हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको आपके ही उपाय बताए जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने चैनल में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से भगवान हैं जिनसे हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार हो जाए। देखिए, हर इंसान अपनी तरफ से पूजा पाठ करता है, हर इंसान अपनी तरफ से मंत्र जाप करता है, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, कुछ तो उसके पीछे का कारण है हमारे ग्रह, और कुछ ऐसा है कि कभी कभी हमारी पुकार भगवान तक पहुंच नहीं पाती। तो आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी आप पूजा करें और पूजा करते ही आपको तुरंत फल मिलना शुरू हो जाए। तो आज हम इसी चर्चा के बारे में बात करेंगे कि कौन से भगवान की पूजा आपको ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे आपको हर दिक्कत, परेशानी, संकट से मुक्ति मिलती है। और अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं भी कर पाते, अगर आप कोई भगवान को नहीं भी पूज पाते, तो आप इन्हीं का ही स्मरण करेंगे, इन्हीं की ही पूजा करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज हम बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। संकट मोचन हनुमान, जिन्होंने हर किसी के संकट को काटा है, जो आज तक हर किसी के संकट को काटते आ रहे हैं। हनुमान जी एक मात्र ऐसे हैं जो, मेरा मानना है कि सबसे जल्दी पुकार को सुनते हैं, सबसे जल्दी पुकार को पूरा करते हैं। अगर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी, दुख है, तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ, लेकिन हनुमान जी की शरण में आपको पूरी श्रद्धा भाव से जाना है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम कोई ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, आपको बड़े ही प्यार, सम्मान, भाव के साथ भगवान के शरण में जाना है। हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े संकट को काट दिया है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े संकट का निवारण कर दिया है। हनुमान जी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। कुछ उपाय हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हनुमान जी के रिलेटेड ज़्यादा बड़े कोई उपाय नहीं है, सिर्फ मात्र एक ही उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी। वो आपको करना है, 3 मंगलवार तक करना है। उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी कष्ट, परेशानी है, बढ़ रही है, कर्ज ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से लाइफ में टूट चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी को मानिए, हनुमान जी को पुकारिए। वो आपकी बाधा को ज़रूर दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, अगर आपके घर में कुछ किया कराया है, तो भी आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान जी के जितने भक्त बनेंगे, हनुमान जी आपको उतना ही कष्टों से दूर रखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपसे शनि देव भी प्रसन्न रहेंगे, शनि भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो हनुमान भक्त हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको 3 मंगलवार तक करना है। मंगलवार की बात आती है तो महिलाएं समझ गई होंगी, लेडीज समझ गई होंगी कि उस सिचुएशन जो आपके साथ है, उस सिचुएशन में आपको ये उपाय नहीं करना, लेकिन 3 मंगलवार करना है। अगर कोई उपाय छूट भी जाता है तो आप उसको स्किप करके आगे से फिर 3 मंगलवार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक दिया जलाना है, तेल का या घी का, कोई सा भी दिया आप जलाएंगे। एक लाल कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हनुमान जी को स्थापित करेंगे। लाल कपड़े के ऊपर हनुमान जी की फ़ोटो हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई बात नहीं, आपको वो लाल कपड़े के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रखनी है और साथ में ही एक दिया जलाना है हनुमान जी के आगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि मैंने आपसे क्या कहा। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है। पेपर
कॉपी का पेज लेना है। कॉपी का पेज लेके जब आप हनुमान जी के सामने दिया जलाएंगे, उसके बाद एक कॉपी का पेज लेंगे। कॉपी का पेज लेके उसके ऊपर आप अपनी सारी समस्याएं लिख देंगे। जो भी आपकी टेंशन है, परेशानी है, जो भी समस्या है, वो सारी समस्या आप उसके ऊपर लिख देंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद तेल लेंगे, चाहे सरसों का ले लीजिए, चाहे तिल का तेल ले लीजिए, चाहे कोई सा भी रिफाइंड ले लीजिए, जो आपकी किचन में आप वो भी ले सकते हैं। तेल ले लो। तेल लेने के बाद वो जो कागज़ पे आपने अपनी समस्या लिखी होगी, उस कागज़ के ऊपर अपने हाथ पे हल्का सा तेल लगा के उस पूरे कागज़ पे तेल लगा दो। ठीक है, तो वो ऑयली हो जाएगा कागज़। उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक जायफल लेना है। जायफल को पीस के पाउडर बना लेना है। वो पाउडर आपको उस कागज़ के ऊपर छिड़काव कर देना है। ठीक है, फिर से एक बार और रिपीट करती हूँ। आपको एक कॉपी का, रजिस्टर का, कोई सा भी कागज़ हो, खाली कागज़ लेना है। उसके ऊपर लिखा कुछ नहीं होना चाहिए, साफ कागज़ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पेज होना चाहिए। वो पेज लेना है, उसके ऊपर अपनी समस्याएं लिख देनी है। समस्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर अपने हाथ पे तेल लेके, थोड़ा सा तेल, ये नहीं बहुत ज़्यादा आप उसको ऑयली कर दें, थोड़ा सा तेल लेके उसको तेल से पूरा छिड़काव कर देना है पेपर के ऊपर। उसके बाद तेल जब आप लगा देंगे, उसके बाद जायफल लेना है। जायफल का पाउडर बना हुआ, मतलब पिसा हुआ जायफल लेना है और उसको छिड़क देना है उस कागज़ के ऊपर। उसके बाद उसको आपने एक छोटा सा रोल कर देना है, मतलब बंद कर देना है कागज़ को, और एक छोटी सी पोटली बना देनी है उसकी। बंद करके हनुमान जी के सामने रख देना है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, या जो आप करना चाहते हैं अपने समय के अनुसार कीजिए। नहीं तो हनुमान जी का मंत्र कीजिए, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ये मंत्र आप कीजिए। मंत्र करने के बाद उस कागज़ को आप जला दीजिए। चाहे तो उसी दिए से जला दीजिए, चाहे अलग से माचिस से आप उसको जला दो। जलाने के बाद जो उसकी काली काली राख सी निकलेगी कागज़ में से, उसको उठा के आप अपने घर से बाहर फेंक दो। ठीक है, घर के बाहर फेंकने के बाद आप अपनी एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप कागज़ को जलाओगे तो जलाने से पहले आप अपनी परेशानियां जो आपने कागज़ में लिखी होंगी वो एक बार मुंह से भी बोल देना कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, ये संकट मोचन हनुमान मेरे इस परेशानी को दूर करो, मेरे इस संकट को दूर करो। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। लेकिन एक चीज़ और, जब उसके बाद आप कागज़ को जलाएंगे, जब तक वो कागज़ पूरी तरह से जल नहीं जाता, आप अपनी प्रार्थना को बोलते रहिएगा। हे हनुमान जी, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। हे हनुमान जी, मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलवाओ। हे हनुमान जी, मेरी ये चीज़ पूरी करो। हे हनुमान जी, मेरी वो चीज़, जो भी आपकी इच्छा, परेशानी, दिक्कत है जो आपने उस कागज़ में लिखी है, मैं फिर बता रही हूँ, जो उस कागज़ में लिखी है आपको वही बोलनी है। उसके बाद उस कागज़ को आप अपने घर से बाहर फेंक दो। ऐसे ही लगातार आपको 3 मंगलवार तक ये उपाय करना है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी उपाय करना है तो वो पूरी श्रद्धा और भाव से करना है। आपका श्रद्धा भाव को भगवान भी देखते हैं। अगर आप कोई चीज़ ऊपर से कर रहे हैं, बेमन के कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो इसलिए इस बात का मैं आपको बता दूं कि आपको जो उपाय करना है वो बहुत प्यार से, श्रद्धा भाव से करना है, और उसके बाद कागज़ को जला के घर के बाहर फेंक देना है। थोड़ा सा दूर फेंकिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर ग्रिल वगैरह से आप फेंक रहे हैं या अपनी बालकनी में खड़े हैं, तो अगर आप फेंक रहे हैं तो हवा से उड़ के अंदर नहीं आना चाहिए। चाहे तो नीचे निकल जाइए, घर से नीचे निकल के उसको हाथ में लेके नीचे निकलिए और कहीं पे भी चलते चलते रास्ते में फेंक दीजिए, जिससे कि वो वापस आपके घर के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, उपाय करते रहिएगा और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाते रहिएगा। चलिए ठीक है, बाय।